क्या माहौल है इस बार चनपटिया का? इस बार माहौल हाथ छाप का। हम चाहेंगे तो बैठाएंगे, चाहेंगे तो कुर्सी से उतार देंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं आप? हम तो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं कि इस केला को तोड़ना है। चनपटिया तो चनपटिया है, पूरे बिहार में परिवर्तन लाना है। 100% उम्मीद है कि 17 महीना में 3.5 लाख नौकरी दिए। इस बार हो सकता है कहीं 34 लाख वे नौकरी दे सकते हैं। और आने वाले में बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव जी। 2020 में इन्होंने डाटा दिया था 1 करोड़ कुछ %। अब की पारी 25 में दिए हैं 10 करोड़ कुछ %। ये पैसा कहाँ से आया है? जनता भरोसा करती है आज कल परसों। क्या है सोच जनपटिया? चनपटिया का अभिषेक रंजन जी। पर बदलाव जरूरी है, बदलाव हो रहा है, लड़ाई कहीं नहीं है। क्या लग रहा है इस बार चनपटिया विधानसभा का मूड क्या है लोगों का? 20 वर्ष जैसे अब बदलाव करना है, 100% करना है। हम लोगों के तरफ नहीं काम हो रहा है तो हम लोग का तकलीफ हो रहा है। अगर काम रहता तो तकलीफ नहीं होता। किसको सीएम फेस देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। और अभी जो हमारी चुनावी यात्रा है वो यहाँ पे टिकुलिया में आ गई है, जो चनपटिया विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ के असल बाशिंदे हैं। हम इनसे जानेंगे कि चनपटिया में क्या है चुनावी माहौल। हम सबसे पहले यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम बताइए। सुदामा प्रसाद। क्या माहौल है इस बार चनपटिया का? इस बार माहौल हाथ छाप का। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब परिवर्तन चाहिए, हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। अब विधायक हम लोग को बढ़िया चाहिए, लोकल विधायक चाहिए। अब की बार हमको बढ़िया विधायक मिला है, लोकल मिला है। दुख दर्द में शामिल हुआ तो होता है, पहले से बुलाते हैं लोग तो चला आता है बेचारा। ये पिछले बार जो हुआ था वो तो सुन नहीं रहा है, वो अपने घमंड में है। कोई कहने कुछ जाता है, भगा दिया जाता है। कोई बात दुख दर्द कहने, हम प्रतिनिधि है तो हम जैबे करेंगे, अपना दुख सुख तो कहबे करेंगे। दुख सुख कहने लोग नहीं देता है। हमको वो सब विधायक चाहिए जो हम कहे जो सुने, जनता जो कहे सुने। जनता अभी वोट देकर वही नहीं जीताया है, जनता नहीं जीता है। अब जनता प्रतिनिधि है, जनता को बात सुनिए। अब बात नहीं सुनिएगा तो हमारे हाथ में सब कुछ है। हम चढ़ाएंगे के हाथ में भी, हमारे जनता के हाथ में। हम चाहेंगे तो बैठाएंगे, चाहेंगे तो कुर्सी से उतार देंगे। ये मेरा पावर है, समझ गए। हमको विधायक बढ़िया चाहिए और लोकल विधायक हमको मिला। अब की बार बहुत बढ़िया हम लोग को विधायक मिला है, समझे कि नहीं। हम लोग सब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई सुनवाई नहीं। भैया, इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं आप? तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को, या तीसरा कोई ऑप्शन में? हम तो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि 17 महीने के अंदर उन्होंने जो जितना नौकरी दिया है वो 20 सालों में नीतीश सरकार ने नहीं दिया। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी दीजिए तो नीतीश जी क्या बोल रहे थे, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन वही गुना भाग करके 5 लाख नौकरी दिलवाए। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए, वो भी 17 महीना के अंदर। अच्छा भैया, हम जहाँ तक इस विधानसभा को समझ पा रहे हैं, ये 2000 से लेकर के अब तक ये एक अभेद्य किला बना हुआ है बीजेपी का। तो क्या ये किला टूट जाएगा इस बार? अब फिर हम लोग पूरे जनता मूड बना चुकी है कि इस केला को तोड़ना है। चनपटिया तो चनपटिया है, पूरे बिहार में परिवर्तन लाना है। यहाँ कांग्रेस को जिताना है और महागठबंधन सरकार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आप इतना भरोसा जता रहे तेजस्वी यादव पर, अगर मान लीजिए सपोर्ट उनकी सरकार बनती है, अगर वो वादे पूरे नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? उस समय भी बेबस हो जाएंगे? दूसरा देखेंगे, जो काम नहीं करेगा हम बदल देंगे। हाँ, क्या कह रहे भैया? उसको मैंने जैसे मान लीजिए 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, उसको फिर लात से मार के ढकेल दीजिए, पब्लिक ढकेल देगा। उसके बाद फिर अपना परिवर्तन दूसरा लाएगा। तो आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव आपके जो भरोसे उतरेंगे? 100% उम्मीद है कि 17 महीना में 3.5 लाख नौकरी दिए। इस बार हो सकता है कहीं 34 लाख वे नौकरी दे सकते हैं। मेरा भरोसा है आरजेडी पर। ठीक है, नहीं किए वो तेजस्वी जी 17 महीना में करके दिखाए, तो फिर दूसरा भरोसा की क्या बात है? अच्छा, एक दिखा रहा है तेजस्वी जी पर पूरा बिहार का भरोसा है। और आने वाले में बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव जी। इतना एकदम रखना है। 20-25 सालों से ये जो है बीजेपी का एक किला बना हुआ है, तो क्या ध्वस्त हो जाएगा? इस बार किला ध्वस्त हो जाएगा। वो मकान सिंह का मकान में चले जाएंगे, वो फिर दिखाई नहीं देंगे चनपटिया में।
इसके बाद विकास की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ यहाँ पे? जीरो है, यहाँ कोई विकास नहीं है। विकास वहीं लौक रहा है जो अपना किला बनवाए हैं मकान सिंह अपना, वो मकान सिंह बनवाए हैं। यहाँ अभिषेक रंजन को जिताना है और बिहार में युवा का सरकार तेजस्वी सरकार बना। अभिषेक रंजन कांग्रेस पार्टी के? हाँ कांग्रेस से। एक साल में 2020 में इन्होंने डाटा दिया था 1 करोड़ कुछ परसेंट, अब की पारी 25 में दिए हैं 10 करोड़ कुछ परसेंट। ये पैसा कहाँ से आया है? ये गरीब का सारा पैसा चूस कर रख लिया है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब नाराजगी है कुल मिलाकर के यहाँ पे। हाँ भैया क्या कह रहे हैं आप? ये इस साल की जो सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं, यहाँ युवाओं का सरकार होगा। नए यंग मैन जो है अभी पूरे बिहार की जो युवा हैं तेजस्वी के साथ है, और ये देश जो है युवाओं का देश बनना चाहता है। पिछले जितने भी पुराने लोग हैं सभी लोगों को अब कहा जा रहा है, युवा कह रहे हैं कि इस देश पर हम लोग राजनीति करेंगे, हम लोग समझ लीजिएगा कि देश को चलाएंगे, आप लोग अपने घर बैठिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर जब ऐसी स्थिति है तो 20-25 सालों से जो किला बना हुआ था उस समय जनता क्यों सोई हुई? देखिए जनता जो है जनता भरोसा करती है आज कल परसों, लेकिन 2 टर्म 3 टर्म देखने के बाद जनता का जब पूर्ण रूप से विश्वास खत्म हो जाता है तो तख्ता जब पलटती है तो जो सरकार रहती है वो सरकार पता नहीं कि ये कहाँ चली जाती है, उसका फिर 20 साल उसको लग जाएगा आपको आने में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चनपटिया का विकास जो है इस बार चनपटिया के लोग, चनपटिया के नौजवान, चनपटिया के गरीब, चनपटिया के मजदूर यहाँ जात पात से ऊपर उठ करके चनपटिया के विकास के लिए, चनपटिया के उत्थान के लिए इस बार वोट करेंगे। ये हमारे पूर्व जो विधायक हुए, सांसद हुए, हम देख रहे हैं कि 20 सालों से उनका राज है, लेकिन चनपटिया के विकास के मामले में देखिए तो जीरो है। आज तक जो भी होते हुआ आया है जात पात के नाम पर वोट लिया गया, पार्टी के नाम पर वोट लिया गया, राम मंदिर के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन यहाँ चनपटिया का विकास नहीं हुआ, नहीं देश का विकास हुआ, विकास को लेकर बिहार का विकास हुआ। विकास को लेकर आप लेकर के और जो यहाँ के विधायक बनेंगे हमारे अभिषेक रंजन जी, ये हम लोग को समाज के लोग जिनके ठीक है के बीच रहने वाले हैं और इनसे लोग आशा और अपेक्षा है कि बहुत साधारण शब्दों में साधारण तरीके से इनसे भेंट हो जाएगी और अपनी बातों को रख। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए भैया, आप एक युवा है, नौजवान है, तो क्या है सोच चनपटिया का? अभिषेक रंजन जी। अभिषेक रंजन किस पार्टी से? कांग्रेस वाले अभिषेक रंजन जी। और भी यहाँ पे और भी चाचा क्या माहौल है इस बार? ये जैसा कोयले हुई वैसा वोट मिली। फिर भी आपको क्या लगता है कौन विकास किया है कौन ना किया है? वो तो ये बार काला से नानू हुई। ठीक है, क्या नाम होगा सबसे पहले आपका? हमारा नाम बिहारी साहब पुराना बाजार हुआ। क्या लग रहा है बिहारी जी इस बार चनपटिया विधानसभा के जो लोग हैं उनका मिजाज क्या है? नहीं मिजाज क्या है, जो मैक्सिमम है जहाँ पर बदलाव जरूरी है वो बदलाव हो रहा है, लड़ाई कहीं नहीं है। अभिषेक रंजन चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कोई अभिषेक रंजन के बारे में हाँ वो सीट निकल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब सब लोग प्यार से उनका मत दे रहा है उनको। और भी भैया आप जा रहे थे, आपको डिस्टर्ब कर दिया, क्या नाम है आपका? हमारा बिकाऊ पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार चनपटिया विधानसभा का मूड क्या है लोगों का? भैया हम लोग अभी चेंज करना है, पक्का बदलाव कर रहे हैं? पक्का। क्यों आप लोग क्यों इतने परेशान हो गए, वजह क्या है? आप वजह ऐसा कि 20 वर्ष देख चुके हैं, 20 वर्ष जैसे आपके बदलाव करना है, 100% करना है। यहाँ का हम लोग सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके। आज तक दोनों आदमी कोई काम नहीं किया, आज तक साला एगो चीनी मिल तक भी नहीं चला। अब बार बार यही मुद्दा हो रहा है कि चीनी मिल चलाएंगे, जिताइए, चीनी मिल जिताइए, चलाएंगे। आज तक जीत कर चले जाते हैं, अब वोट पर आ जाता है। आज तक मकान सिंह नहीं आए हैं, मगर हम लोग यहाँ आज तक इधर घुसने भी नहीं किए हैं। यहाँ के जो विधायक है वो जनता के बीच नहीं आ रहे, तक नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए हैं कि
इसमें घुसने की मानते कि चलिए भैया हम उनसे भेंट कर लें। भैया काफी समय से कह रहे थे, अब बताइए, अब आपकी बारी आ गई। देखिए सर, हम लोग ऐसे उनसे नाराज नहीं हैं, हम लोगों की तरफ नहीं काम हो रहा है तो हम लोग का तकलीफ हो रहा है। अगर काम रहता तो तकलीफ नहीं होता। एक इधर ये शुगर फैक्ट्री है, अगर ये चालू रहता तो और कुछ नहीं तो कुछ तो हम लोग तो इसमें काम उम कर जीते ना। विधायक जी हैं, जीतने के जीत कर चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं घूम कर आते हैं। चलिए अपना क्षेत्र है, अपना एरिया है, कम से कम लोगों से मुलाकात तो कर ले, उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का खाली आएंगे या जीत कर चले जाएंगे, हम लोग ऐसे ही दर्द बर्द भटकते रहें। और भी यहाँ पे युवा साथी भी है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? आप वैसे बता दीजिए, बिहार लेवल पे किसको सीएम फेस देखना चाहते हैं आप? तेजस्वी को। क्यों, ऐसा क्यों? वो युवा है, उनको थोड़ा नॉलेज है, युवा के बारे में सोच रहा है, के बारे में ज्यादा कुछ बोला था। पिछली बार जो बोला था तो वो करके भी दिखाया, नौकरी दिया बंदा आगे, इसलिए मतलब युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस बार तेजस्वी शायद बने तो अच्छा काम करें। ठीक है, तो ये अभी हम चनपटिया में मौजूद है और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो असल बाशिंदे हैं, उन्होंने जो अपने मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, इस बार क्या होना चाहिए, उन्होंने अपनी बात काफी बेबाकी से रखी है। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट।